हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी ये शाम का टाइम है, तो मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। हम बाहर गए थे सुबह बाहर गए थे, कुछ काम था गाड़ी का, तो हम बाहर गए थे। आपको पता ही होगा मेरा गाड़ी का काम चल रहा है, कुछ एसी का प्रॉब्लम है तो वो काम चल रहा है। और जो लोग नए आए हैं और मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा कमर्शियल गाड़ी है, टी परमिट वाला। तो उस गाड़ी का काम चल रहा है, उसका एसी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो उसका काम चल रहा है, एसी का काम। तो हम सुबह कुछ खा के नहीं गए थे, तो मैं डायरेक्ट आके कुछ खा के भी नहीं गए थे, सिर्फ चाय पी, मेरे हस्बैंड चाय पी के गए थे और मैं कॉफ़ी पी के गई थी। और बाहर भी कुछ खाया नहीं। हम सुबह निकले थे और हम 4 बजे कुछ घर पे आ गए। मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। यहाँ पे मैं नूडल्स बना रही और मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा के थोड़ा सा तेल डाल के दो प्याज काट लिए और बारीक चॉप किए थे मैंने मिनी चॉपर से। और 2 हरी मिर्च काटे, उसको अच्छे से मैं अभी ब्राउन होने दूंगी, सॉफ्ट होने दूंगी। इसको अच्छे से सौटे कर लो ब्राउन होने तक। और थोड़ा सा नमक डाल दो, मैंने नमक डाल दिया है, इसे थोड़ा सा जल्दी से ये ब्राउन हो जाए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और मिर्च भी उसमें ही डाल दो। जब भी मैं प्याज डाल दिया तभी मैंने मिर्च भी डाल दिया था। अभी मैं इसके सॉफ्ट होने दूंगी। सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और अगर आपको अगर नहीं चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट तो मत डालो, ये आपका चॉइस है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको डालना है या नहीं डालना है, ये आपका चॉइस है। पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जैसे चाइनीज़ लगता है वैसा लगता है। फिर चाइनीज़ में भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जाता है, तो मैंने भी डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटो काटे हैं, और मैंने बड़े साइज़ के 2 थे तो 2 काट लिए, क्योंकि वो टैंगी फ्लेवर आ जाता है फिर नूडल्स में। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हो गए तो 3 ले लो, बहुत छोटे हो गए तो 4 ले लो। तो और इसलिए मैंने बड़े साइज़ के सिर्फ 2 लिए थे। फिर उसमें मैंने मेरा लाल मिर्च पाउडर डाला है और चिकन मसाला डाला है, मालवनी मसाला। आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैगी मसाला तो आएगा। पर मुझे वो स्पाइसी फ्लेवर अच्छा लगता है मैगी में। और ये मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, मैंने 3 पैकेट डाला है मैगी मसाला। ये जो मैगी के साथ मेरे पास आया था, उस पैकेट में मैंने 3 डाला है। इसमें मैंने 4 पैकेट लिए मैगी के, पर मैंने सिर्फ उसमें से 3 पैकेट मसाला का डाला है। और ये आटा मैगी है, जो मैंने 4 लिए हैं। और मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मैंने पानी डाला है, और मैं अब भी अच्छे से इसे बॉईल आने तक अच्छे से पकाऊंगी। पर पूरे मसालों को अच्छे से पका लो पहले, फिर ही पानी डालो। मैंने अच्छे मसालों को और कांदा, प्याज, टमाटर को अच्छे से पका लिया था, और फिर मैंने पानी डाला था। पानी को उबाल आने के बाद मैंने मैगी नूडल्स डाले थे। आपको अगर तोड़ के डालना है तो तोड़ के डालो, अगर आपको ऐसे ही फुल रखना है, अक्खा रखना है, तो आप पूरा रख सकते हो। पर मैंने कोई तोड़ के डाला है, कोई पूरा ही डाल दिया था ऐसे ही। और इसे थोड़ा सा अभी मिला लो, इसे थोड़ा सा डुबा दो, मैगी को वो पूरा डूब जाना चाहिए, और तो ही वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसे अच्छे से डुबा के फिर इसको अच्छे से मिक्स करना। और फिर इसे फिर अच्छे से बॉईल आने देना उसको। फिर 2 मिनट जो अच्छे से ऐसे मिक्स किया तो वो थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा पानी को। फिर इसे 2 मिनट के लिए, अब मैंने 1 मिनट के लिए ढक के पकाना। मैंने 1 मिनट तक ही इसे अच्छे से ढक के पका लिया था। और ये ऐसे तोड़ के ऐसे अच्छे से, अगर ऐसे तोड़ के डालो, वरना वो अक्खा आ जाएगा। वो आपके ऊपर, अगर आपको ऐसे तोड़ना है या आपको ऐसे ही रखना है, वो पूरा आपके ऊपर है।
पर मैंने ऐसे उसमें भी थोड़े थोड़े से तोड़ दिए थे। अगर आपको तोड़ना है तोड़ो, नहीं तोड़ना है मत तोड़ो। इसे 1 मिनट के लिए इसे ढक के पकाया है और फिर मैंने इसे जल्दी से खोल दिया था, या तो ये पूरा ये सौगी सौगी हो जाएगा, तो सॉफ्ट सॉफ्ट, इसलिए मैंने ऐसे खोल दिया था। पूरा सूखने नहीं दिया मैंने, फिर वो ढक्कन खोल के इसे पानी को सुखाया है और ऊपर से मैंने चीज़ डाल दिया है। आपको जो पसंद है, आपके पास स्लाइस चीज़ होगा तो आप स्लाइस चीज़ भी ऊपर से डाल सकते हो, जो चीज़ आपके पास होगा। और अगर चीज़ नहीं डालना है तो आपका पूरा आपके ऊपर है, ऑप्शनल है चीज़ डालना भी। हम मेरे पास चीज़ था तो मैंने चीज़ ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। और मैं अभी ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही रखूँगी, मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि वो फिर मिक्स किया ना तो फिर वो पूरा चीज़ उसमें घुल जाएगा, फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा। मैगी हो चुकी है, तो मैगी हमारी हो चुकी थी रेडी। तो मैंने यहाँ पे दूध रखा था मेरे कॉफ़ी के लिए, और ये रहे मेरे कॉफ़ी। अभी पीऊँगी मेरा कॉफ़ी। ये दूध गरम गरम दूध मैंने डाल दिया है, और ये मैं 1 ही कप दिन में पीती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने नूडल्स बनाया। हम सुबह निकले थे, सुबह 10 बजे 10-11 बजे निकले थे, उठ के चले गए थे। सिर्फ चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने चाय ली थी, और हम अपने गाड़ी का काम करने चले गए थे। जो बाकी था वो करने चले गए थे गाड़ी का काम, और फिर हम घर आए हैं 4-5 बजे। उसके बाद मैंने नूडल्स बना के हम दोनों ने खाया, और फिर अभी वो थोड़ा सा रेस्ट करने चले गए हैं। फिर मैं अभी फ़िलहाल मेरा कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। आप सभी आ जाओ कॉफ़ी पीने। और फिर अभी जो भी होता है, जो भी करूँगी, इसके बाद मैं आपको बताती रहूँगी। और प्लीज़ जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और पुराने व्यूवर्स है जिसने नहीं सब्सक्राइब किया, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मोटिवेशन देता है। और प्लीज़ अगर आपको जो भी सजेशंस हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको कैसे व्लॉग चाहिए होते हैं, रेसिपी कम व्लॉग्स चाहिए होते हैं, या सिर्फ रेसिपी व्लॉग चाहिए होते हैं, या जो भी आपके व्लॉग्स सजेशंस है, और मुझे बताते रहना। सो स्टे ट्यून। मिलती हूँ मैं आपको, मैं जो रूटीन करूँगी आपको बताते रहूँगी। तो हम नीचे आ चुके थे। हमें होलिका दहन देखना जाना था, पर हम अनफॉर्चुनेटली लेट पहुँचे। यहाँ होलिका ऑलरेडी जल चुकी थी, और यहाँ पे हम लेट पहुँचे थे। देखो यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था। मेरे को तो आगे जाने भी नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, और ऑलरेडी होली जल चुकी थी, तो मुझे देखने भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा क्राउड था, और मैंने अच्छे से शूट भी नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग थे और बहुत शोर भी हो रहा था। और बहुत लोगों के बीच में शूट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि किसी को पसंद आता है, नहीं आता है। ये हम बहुत ज़्यादा चहल पहल थी वहाँ पे मंदिर के वहाँ पे। ये हमारा शिव मंदिर है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल थी आज, और बहुत ज़्यादा शोर भी था। और फिर हम अपने एरिया से थोड़ा सा दूर ये इस मार्केट पे आए। हम ये मार्केट पे आते नहीं हैं ज़्यादा, कभी कभी आ जाते हैं हम। तो इस मार्केट पे आए थे हम, ज़रा राउंड मारने के लिए आए थे, तो इस मार्केट पे पहुंच गए थे। तो मैंने थोड़ी सी जलेबी ली थी, और मेरे को प्याज और बटाटा और टमाटो चाहिए थे, कुछ सब्ज़ी चाहिए थी, पर मेरे को इतना कुछ अच्छा नहीं लगा इस मार्केट में, तो मैंने सिर्फ प्याज लिया और टमाटो लिया। टमाटो भी कुछ मुझे खास लगे नहीं, सब एकदम नरम नरम से थे। ये हम इसलिए हमें इस मार्केट में आती नहीं। और ये शायद से अभी छुट्टी का टाइम है, होली का और सब, इसलिए इतना कुछ खास था नहीं।
सब्जियाँ कुछ अच्छी खास थी नहीं, तो हम लोग घर पे निकल चुके थे। तो यहाँ पे ऑन द वे कुछ गांव में सेलिब्रेशन हो रहा था होली का, और ये हम अपने एरिया में आ चुके थे। ये हमारा मॉल है और वो फ्लोरा बेला केक शॉप है, हम लोग का अच्छे केक्स मिलते हैं वहाँ पे। और ये हमारा सुपरमार्केट है, सॉरी मॉल बोल रही, सुपरमार्केट है। हम यहाँ पे आते हैं कभी अर्जेंसी में कुछ चाहिए रहेगा तो ही आते हैं, क्योंकि ये मॉल में थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाहर से कंपैरेटिवली 20-30 रुपया ज़्यादा ही होता है। तो अगर कुछ अर्जेंसी में चाहिए होता है ना, तो हम तभी आते हैं, या हमें बाहर कुछ मिलता नहीं है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो वैसे हम मोस्टली अवॉइड ही करते हैं। यहाँ पे सब मिल जाता है, A to Z सब है, ड्राई फ्रूट से लेके सब 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 मिलता है यहाँ पे। तो अगर हम लोगों को बाहर बाई चांस से कुछ नहीं मिला तो ही हम आते हैं यहाँ पे। अच्छा क्वालिटी अच्छा रहता है यहाँ पे, नो डाउट, पर बाहर भी वो सेम क्वालिटी थोड़े से सस्ते में मिल जाती है। पर ये भी अर्जेंसी के लिए अच्छा है मॉल। तो हम घर आ चुके हैं, हमारे मार्केट से हम घर आ चुके हैं। तो देखते हैं मैं आज क्या क्या लाई हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 किलो प्याज लिए हैं, और मुझे यहाँ पे 3 किलो प्याज 100 रुपीज़ में मिली है। और 2 क्यूकम्बर लिए हैं मैंने, कीरे लिए हैं, और जो मुझे 20 के मिले हैं 2। और यहाँ पे मैंने जलेबी ली थी, वो पाव किलो 40 रुपए में पड़ी है मुझे। और टमाटो मुझे 30 रुपए में मिली थी मुझे टमाटो। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती ली थी, 20 रुपए की धनिया पत्ती ली है। ये सब बताने का ये मतलब कि आपको भी समझ जाए कि कितना रेट चल रहा है बॉम्बे में, और आप कंपेयर कर सकते हैं आपके साइड से। ये होली का चांद आपके लिए, सिर्फ मैंने सोचा आज सनसेट व्यू ना दूँ, पर मून व्यू दूँ आपके लिए, आप सभी के लिए। तो ये आज मून व्यू आप सभी के लिए। हाय एवरीबॉडी, हेलो। तो हम मार्केट से आ चुके थे, फिर खाना खा के हम लोग मेरे हस्बैंड जा चुके हैं सोने के लिए। और आज यही तक था मेरा व्लॉग। तो कल होली है, आज होली है, तो और कल रंग पंचमी है। तो आप सभी के लिए होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएँ एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। ये रही जलेबी जो मैं लेके आई थी बाज़ार से। ये मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे एक एक सब्सक्राइबर्स, एक एक व्यूवर्स के लिए ये जलेबी। और हैप्पी होली सभी को। आप भी मुँह मीठा कर लो, और मैं भी करती हूँ आपकी तरफ से। हैप्पी होली वंस अगेन। प्लीज़ ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहना, और मुझे आपका ढेर सारा प्यार देना। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, और मुझे आपका ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय चैनल एंड व्लॉग्स। सी यू टुमारो। बाय।